हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आई मीन ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, सो आई नो दैट बहुत लोग इधर आएंगे एंड स्टार्टिंग का इंट्रो देखकर भाग जाएंगे। बट इट्स टोटली फाइन बिकॉज मुझे ये यूट्यूब चैनल अपने लिए बनाना था, नॉट फॉर द अदर्स। सो a bit of introduction because मुझे अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता, but I want to give a little bit introduction to the people who are going to genuinely view this video. सो माय नेम इज़ निमिषा एंड मेरा अभी अभी सीईटी ख़त्म हुआ है, लाइक सीईटी सेकेंड अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका है। एंड मैंने यूट्यूब चैनल इसलिए खोला जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग क्रिएटिव। मेरा 2 साल जो क्रिएटिव साइड था वो टोटली ब्लॉक हो चुका था एंड आई वाज सो मच डिप्रेस्ड। आई एम नॉट यूजिंग दिस वर्ड कैजुअली, बट मैं बहुत डिप्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी 2 साल। आई मीन दिस वॉज कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं कि फेजेस में आ रहा था। एक पॉइंट के बाद तो इट वॉज रियली कॉन्स्टेंट कि आई वॉज नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ। सो कमिंग टू द पॉइंट, मैंने अभी ये जो वीडियो बनाया, इट्स नॉट जस्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो, इट्स अ वीडियो विच अ मैसेज बेसिकली टू ऑल द PCM स्टूडेंट्स जिनका अभी 12th हुआ है। एंड आई नो गाइस कैसा फील होता है जब आप सारे एग्जाम्स दे चुके होते हो एंड यू आर sitting in your house alone, you don't have anything to learn, you don't have anything to study, and you are just there sitting alone and watching outside. You have missed a lot in these 2 years. I can totally relate. हम लोगों ने बहुत कुछ मिस किया है यार, मतलब पार्टी लाइफ हुआ, कॉलेज लाइफ हुआ, फ्रेंडशिप्स एक्सेट्रा एंड ऑल। वी हैव मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दीज 2 years, बट नाउ दैट हम सबके एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं, इट्स अ टाइम टू एक्सप्लोर, इट्स अ टाइम टू ग्रो, इट्स अ टाइम जहाँ हमें एक दूसरे से, लोगों से जाके घुल मिलकर उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। सो मेरा आज MHCET का सेकेंड अटेम्प्ट फाइनली ख़त्म हुआ। आई एम सो हैप्पी, लाइक मैं बता नहीं सकती। मेरा मेरा अंधेरी में था सेंटर, एंड आफ्टर आई गेव माई एग्ज़ाम हम निकले रूम से। यार वो वाइब, वो फीलिंग ही अलग होती है जब तुम्हें, you know, when you realize that it's over, the hustle you were doing for the 2 years, it's finally over. अब रिजल्ट आए, अच्छा आए ना आए वो अलग बात है, बट स्टिल वो एक रिलीफ जो मिलती है कि भाई तुमने इतनी 2 साल मेहनत की एंड वो मेहनत ख़त्म हो चुकी है। अब नाउ इट्स द टाइम फॉर द रिजल्ट्स, या फिर एक बोल सकते हैं एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का। सो लाइक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगी। आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी बैकग्राउंड, लाइक आई एम अ मारवाड़ी जैन। एंड जैसे सब बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाती थी। आई वॉज वेरी मच इन टू स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ rather than studies, but I was decent enough in studies. मुझे 10th में 95% आया था। I know there's nothing to flex about it, but उस वक्त लगा था कि वाह, यू नो, आई एम सो जीनियस। मैं, मेरी जैसी टॉपर तो कोई है नहीं, भले ही लोग थे मुझसे ऊपर, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो कुछ अलग ही टाइप की लड़की हूँ। मुझे 95 आ गए, मतलब मैं तो 4 देने वाली हूँ, लाइक मेरा करियर यू नो बूम करेगा। सो एंड टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग, अबाउट PCM, it was all, I think it was under a peer pressure. I won't say a peer pressure, but I would say कि मेरे दोस्त ले रहे थे तो मैंने भी ले लिया विदाउट नोइंग कि PCM में क्या है। आई मीन मेजोरिटी ऑफ अस डोंट नो यार। इट्स लाइक यू कम टू अ कंक्लूजन आफ्टर 2 years कि भाई ये सब नहीं है अपने लिए यार, मतलब नहीं है अपने लिए। 11th अच्छा गया, 11th काफ़ी डिसेंट इनफ गया, उसके बाद 12th आया। क्रेजी राइट? I mean, 12th standard was the worst ever year for me because studies apart, या 2 साल, if you are one of me जो सिर्फ पढ़ नहीं सकता, जिसे दोस्तियाँ करना पसंद है, जिसे घूमना पसंद है, जिसे मज़े करना, बकचोदी करना पसंद है इन जनरल, अगर तुम मेरे जैसे हो ना, तो you are going to have a big huge loss or a downfall, you can say, in your 11th and 12th। मुझे ही मेरा डाउनफॉल हुआ था जनवरी में। काफ़ी दोस्तियों में मैं यू नो मिक्स हो गई एंड आई गॉट अफेक्टेड बाय देम, एंड मेरी पढ़ाई इन ऑल डाउनफॉल हो गया। एंड व्हाट, लाइक दिस कोट इज देयर कि तुम्हारे, माई सराउंडिंग्स ही यू नो, इट बिल्ड्स यू और इट शेप्स यू, बट somewhere I realize now that I'm sitting after a year after my 12th standard, I can totally relate to that. Yeah, I can totally say that yes, it does matter, it does matters a lot
your friendships, your circles, the people you are surrounded with will impact you and your results. Definitely, it's going to impact you. Coming from a place jahan very secluded area, not secluded would be a not right word, but in a very in the four walls जहाँ पर मुझे इतना फ्रीडम नहीं दिया जाता. इवन टुडे, इवन नाउ, आई एम नॉट गिवन दैट मच अमाउंट ऑफ फ्रीडम जो मेरी जनरेशन के लोग बहुत कुछ करके बैठे हुए हैं. बट मुझे इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही थी. सो एंड व्हेन यू बेसिकली टेंथ तक तो सब एक बबल में रहते हैं. ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ, बिकॉज टेंथ तक तो यू आर इन अ स्टेट जहाँ तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता. लाइक बेसिक चीज़ें भी मुझे तो नहीं पता थी. ठीक है, डेटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें, मैं आई वॉज वेरी फार अवे फ्रॉम इट. मुझे चीज़ें पता ही नहीं थी. आई वॉज सो मच इनोसेंट, सो नाइव. एंड इसका फुल फ़ायदा उठाया था 11th-12th स्टैंडर्ड में लोगों ने, बिकॉज देयर पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एंड यू मिक्स अप एंड यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट वेयर यू लैक. बेसिकली यू जस्ट अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि तुम कहाँ लैक कर रहे हो. So I think 11th-12th was more studies apart. I think 11th-12th was a very big blow to me in terms of where I was lacking in my personality, where I have to grow. Basic से basic चीज़ें मुझे नहीं पता थी, which is I'm not ashamed of it, because हर किसी का timing अलग होता है चीज़ें समझने का, चीज़ें learn करने का. But for me it happened in a very brutal way. मेरी काफ़ी दोस्तियाँ टूटी 2 साल. My goodness, I mean अगर मैं वो दोस्ती वाला पार्ट हटा दूँ, एंड इफ आई कम टू अ कंक्लूजन, अगर मैं वो दोस्तियाँ नहीं करती वो 2 साल, सो आई वुड हैव क्रैक जेई. सपोज मैं जेई क्रैक कर लेती, बट देन right now the person I am sitting here speaking to you guys, I would not have been that person. I would have been still a naive and innocent person. So ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी लाइफ में हो रहा है ना, उससे कुछ सीखो. बेसिकली मैंने इतनी सारी फालतूगिरी हुई है, इतनी फालतूगिरी. आई मीन इफ देयर कुड बी अनदर वीडियो ऑफ इट कि भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ है 11th-12th में. बट द फैक्ट दैट now it's all over, now I don't see those people around me, I can come to a conclusion that भले ही वो लोग मेरे लिए अच्छे नहीं थे, बट वो मुझे कुछ सिखा के गए, कुछ अच्छी बातें सिखा के गए जो हर किसी को सीखनी चाहिए. सो आई थिंक ये एक मेजर गिव अवे है मेरा 11th-12th का, कि मुझे इतना सब कुछ सीखने मिला लोगों से, सराउंडिंग से. आई नो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग्स फॉर मोस्ट ऑफ यू पीपल, बट फॉर मी इट्स माई चैनल, इट्स माई प्लेस. सो it's where I want to share my authentic self. 11th-12th was a really good phase of my life. भले outside if I tell you the stories, you will be like यार कैसे कर लिया निमिषा, कैसे कर लिया तूने, इतना सब कैसे झेल लिया, इतनी criticism, इतना hate, इतना bullying कैसे सहन कर लिया तूने. But I would say that it was all meant to make me a better person. So it's like कि ठीक है यार, मतलब होता रहता है. अब तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वंस थिंग्स हैपेंस विद यू लाइक मल्टीपल टाइम्स, इट जस्ट स्टॉप्स अफेक्टिंग यू. सो आई थिंक अब मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता. अब मुझे बुली कर रहे, मैं बुली भी नहीं होंगी, मैं रिएक्ट भी नहीं करूंगी. सो कमिंग टू द पॉइंट, आज मेरा MHCET का सेकेंड अटेम्प्ट था. एंड आज मेरा थोड़ा पेपर हार्ड गया. आई थिंक शिफ्ट 1, 12th अप्रैल शिफ्ट 1 वॉज अ बिट हार्ड. मुझे ऐसा लगा. आई मीन फिजिक्स एंड मैथ्स तो वैसे ही मेरा ख़राब है, बट आई थिंक माई फिजिक्स वॉज वेरी हार्ड फॉर मी. मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या पूछा था. आई डोंट नो, मैंने पढ़ा नहीं था, या ऐसा तो नहीं बोल सकती मैंने पढ़ा नहीं था, मैं बहुत पढ़ी थी, बट स्टिल मुझे नहीं समझ आया कि क्या पूछा था. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पेपर. सो बात रही अब जेई की, ये कहाँ से शुरू हुआ. मुझे याद है मेरा बहुत ही गंदा एकेडमिक डाउनफॉल हो गया था 11th-12th. आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त I had a very bad academic downfall, you can term. So I was like, you know, now I have to do something. इस जगह पे मेरी जो कोचिंग क्लासेस थी वहाँ के लोग बड़े टॉक्सिक थे. आई डिडंट लाइक देम. मेरी उनके कारण पढ़ाई अफेक्ट हो रही थी. एंड आई एम नॉट अ बिच, आई एम नॉट अ गर्ली बिच टाइप ऑफ अ गर्ल. मैं बहुत ही स्वीट इनोसेंट लड़की थी. इनफैक्ट अभी भी हूँ. आई जस्ट नीड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू हैव अ मेजर ग्लो अप. बट उस वक्त मैं जैसी थी उससे तो मैं अभी बेटर ही हूँ. बट एनीवेज, तो मैंने डिसाइड किया था कि लेट्स जॉइन अ लाइब्रेरी नियर माई क्लासेस. तो मैं वहाँ पे जाने लग गई. सो मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 8 months ऑफ माई लाइफ आई वेंट देयर. 8 months ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड आई वेंट देयर. मैंने वहाँ पे इतनी चीज़ें सीखी है गाइस. अगर द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग, टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, इज़ टू गेट अ गुड काइंड ऑफ एक्सपोजर. मतलब तुम बुक्स पढ़ के, तुम मॉरली चीज़ें पढ़ के, सुन के, ब्लैबर करके नहीं सीख सकते यार.
तुम्हें बाहर एक्सपोजर की ज़रूरत है, तुम्हें धक्के खाने की ज़रूरत है, तुम्हें धक्के खाने पड़ेंगे, तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हारे साथ बिट्रेयल होगा, तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा, बट दिस इज़ द ओनली वे अ पर्सन कैन डेवलप। तुम 3-4 बुक्स पढ़ के अपने आप को ज्ञानी बोलने लग जाओगे या फिर अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट सुन के अपने आप को ज्ञानी बोलने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता गाइस, वेक अप टू रियलिटी, ऐसा कुछ नहीं होता। सो मैंने लाइब्रेरी गई, मैंने वहाँ जॉइन किया एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग। दैट वाज माय मेन थिंग कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं आएगा बिकॉज आई स्टार्टेड लेट, बट आई स्टार्टेड स्टडिंग। दैट वाज माय मेन गोल। जनवरी में मेंस हुआ, मेंस 1, मेंस 2 एंड it didn't go well. I didn't get qualified for it. In fact, I scored really poor, I think. मुझे नहीं अच्छा लग रहा बोलना, but since I have to be very raw and authentic here, I'm going to say I scored very poor. मतलब मैंने बहुत ही गंदा मैंने मार्क्स स्कोर किया था जेई में। इससे बेटर मैं अपने मॉक टेस्ट में ला रही थी। आई डोंट नो क्या हो गया मेरे को जेई में, बट एनीवेज उसके बाद बोर्ड्स आए एंड बोर्ड्स वाला जो फेस था वो बहुत ख़राब था मेरा बिकॉज माई ग्रैंड फादर पास्ड अवे। उसके बाद आई वॉज मेंटली वेरी नॉट फीलिंग वेल एंड उन चीज़ों में मैंने बोर्ड्स दिया, अपने प्रैक्टिकल्स दिए, बट आई स्टिल scored a decent percentage. I don't want to disclose any of my marks or any of my percentage because मुझे नहीं करना, but I still managed to get a decent score pretty much well to be eligible for at least CET. उसके बाद एज टाइम पास बाय आई वाज रियली एग्जॉस्टेड स्टडिंग। मुझे नहीं हो रहा था मुझसे पढ़ने। आई डोंट नो इफ पीपल कैन रिलेट टू दिस, बट एक सैचुरेशन पॉइंट आता है। मेरा बेसिकली सैचुरेशन पॉइंट काफ़ी महीनों तक चला। ऐसा भी नहीं कि वो एक पॉइंट आया और वो चला गया। इट जस्ट वेंट इट वेंट सो लॉन्ग कि मेरा MHCET सेकेंड अटेम्प्ट भी आ गया। अब तुम बोल रहे होंगे कि यार अब क्या, अब तो कुछ नहीं, बट अब मैं क्या करूँ? आई एम नो एनर्जी टू स्टडी। आई एम नॉट प्रोक्रेस्टिनेटिंग। मैं रोज़ लाइब्रेरी जाती थी, अपना लैपटॉप उठा के अपने बैग में रख के उसे जाती थी, मैं पढ़ती थी। I was there all the time, but I was so exhausted. I didn't wanted to study what I was studying. I was not interested in what I was studying. Main problem तो बताओ यार, मेजॉरिटी प्रॉब्लम क्या होती है? ऐसा नहीं कि तुम्हें अक्ल नहीं है, तुम्हें अक्ल उन IITian से भी ज़्यादा होगी, बट द फैक्ट दैट कि तुम्हें वो चीज़ जिस चीज़ में तुम अपनी अक्ल लगा रहे हो, शायद वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं बनी हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होता है यूजुअली। सो यार ऐसा हो रहा था कि मुझे पढ़ाई में शौक ही नहीं और ना मुझे पढ़ाने वाले कोई अच्छे मिले। सो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रॉमा कि यार यू हैड द पोटेंशियल, इट्स जस्ट दैट यू डिडंट गेट द टाइम एंड द राइट एसेट्स टू यूज इट। बट देन अब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है। लेट्स बी मैच्योर, लेट्स बी अप फ्रंट कि गया तो गया, टाइम गया अब तुम्हारा, इट विल नेवर कम बैक। नाउ यू हैव टू सेटल फॉर द लेस, बट यू कांट डू एनीथिंग। एग्जैक्टली राइट। उसके बाद मेरा CET अटेम्प्ट 1 आया। आई जस्ट गेव समहाउ दैट। उसके बाद CET अटेम्प्ट 2, दिस ऑल्सो आई गेव समहाउ। आई डोंट नो, मुझे में एनर्जी नहीं बची कुछ पढ़ने की। भले ही मैंने पढ़ना शुरू लेट किया, बट आई जस्ट गॉट टायर्ड सो इजीली। व्हाई? ऐसा क्यों हुआ? एंड ऐसा हम सबके साथ होता है बिकॉज whatever you're doing is not something which you like. I mean, you really guys have to look towards your past journey in your school life कि तुम स्कूल लाइफ में कैसे थे। मैं स्कूल लाइफ में आई एम अ नेशनल लेवल प्लेयर। आई वॉज ऑलवेज अ स्पोर्ट्स गर्ल। मुझे स्पोर्ट्स खेलना इतना पसंद था। आई लेफ्ट इट फॉर जेई बिकॉज मुझे बोला गया कि आप नहीं कर सकते, पढ़ाई एंड ऑल है। मैंने छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ा एंड मेरी ज़िंदगी ही छूट गई मुझसे बेसिकली, ऐसा लग रहा है। इट इज़ सो बैड। आई मीन इट्स सो बैड दैट वी गाइज आर नॉट एबल टू परस्यू विच वॉट वी वॉन्ट टू। इंडिया में एजुकेशन को काफ़ी दर्जा दिया जाता है कि एजुकेशन, इफ यू शुड बी इन एजुकेशन, यू विल बी रिस्पेक्टेड फॉर इट, बट काफ़ी कुछ चीज़ों को नहीं दिया जाता, विच इज़ आई थिंक वेरी रॉन्ग। नॉट एवरीबडी विल बी अ ग्रेट इंजीनियर, राइट? आधे इसमें से 80% बच्चे तो इंजीनियर बन के इंजीनियरिंग करने भी नहीं वाले, काम भी नहीं करने वाले। तो वाई वेस्टिंग टाइम? कभी कभी ऐसे थॉट्स आते हैं, बट देन यू कांट चेंज द सिस्टम, राइट? यू कांट चेंज द पीपल्स माइंडसेट अनलेस हमारी जनरेशन बड़ी हो जाए और हम अपने बच्चों को बोले कि बेटा ये तो मत लो तुम, ये तो हम तुमसे नहीं होने वाला। आई होप दैट वन डे विल कम देयर। हम तो नहीं चलो, पर हमारे जो आगे की जनरेशन है, दे विल फील कि वाओ, दिस इज लाइफ, दीज आर माई पेरेंट्स, सो गुड पेरेंट्स।
बट मेरे केस में यार मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं बोला था. माई पेरेंट्स आर वेरी गुड एंड वेरी हैप्पी एंड वेरी हैप्पी गो लकी पीपल एंड वी कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली जहाँ पे business and all is of much importance. Education, I'm not thinking education को हम importance नहीं देते, but it's not something like a great deal in our lives. At least for my parents. For me, it's a very big deal, but for my parents, it's not. So they were not, much interested in my studies. कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, मैं हो रहा है कि नहीं हो रहा मुझसे. पूछते जरूर थे, but again, it was not that uh, कि क्यों नहीं हुआ ऐसा नहीं था. नॉर्मल था एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस. थैंक यू सो मच गॉड. थैंक यू फॉर दिस. बट कहीं ना कहीं कुछ मुझे पुश मिल जाती है उनसे, तो मैं भी कुछ कर लेती हूँ. जब खुद से नहीं होता तो हम दूसरों पे डालते हैं. सो ये सब अब इतनी नॉर्मल बातें तो हो गई है, बट कमिंग टू द पॉइंट, द मेन एजेंडा ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज दैट I just want to give a hug to all my JE friends, all my JE people कि यार बहुत हो गया यार, लाइक अब हो गया है. डोंट वरी पीप्स, जो भी कॉलेज मिले खुशी खुशी ले लो. एंड ऑनेस्टली यार मुझे कॉलेज के पीछे भागने का फंडा ही नहीं समझता. नॉट एवरीबडी कैन गेट इनटू एन IIT, राइट? एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग इनटू IIT, दैट्स नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ. इंजीनियरिंग डिमांड्स स्किल्स. और अगर तुम किसी कोडिंग ब्रांच में जा रहे हो, देन कॉलेज कुछ मैटर नहीं करती. यू बी एट होम, यू वर्क ऑन योर, ब्रश ऑफ योर स्किल्स. हर रोज कोडिंग करो यार. कौन सी कंपनी तुम्हें नहीं लेगी? कोई भी कंपनी तुम्हें ले लेगी. मेहनत करो, खुद मेहनत करोगे तो होगा यार. मैं ये जनरली, नाउ दैट आई हैव पास्ड माय 12th स्टैंडर्ड, आई हैव गिवन ऑल माय एग्जाम्स, this is one mindset which I'm carrying with me. At the end of this video, I want to tell all of you guys कि यार कॉलेज के पीछे मत भागो, स्किल्स के पीछे भागो. कॉलेज तो कुछ भी नहीं है, स्किल्स ही है सब कुछ. कंपनीज, MNCs, तुम्हें गूगल में काम करना है, Pinterest में काम करना है, तुम्हारे पीछे भागेगी यार. तुम खुद से करो. मैं बता रही हूँ, मैंने when we read about these people ना जो रोज कोडिंग करते थे and they landed up in a very good package. I mean, बात तो यार एट द एंड ऑफ द डे बात तो सेल्फ एफर्ट्स पे आती है कि तुम कितने एफर्ट्स डाल रहे हो. नॉट योर कॉलेज. कॉलेज तुम्हें एक परोस के दे रही है कि भाई इतना पैकेज हम सब बच्चों को देते हैं, 4 लाख 5 लाख, बस इतना ही चाहिए तुम लोगों को. नहीं यार, आई वॉन्ट समथिंग ग्रेट फॉर माई सेल्फ. मैं लग रहा होगा कि मैं ब्लैबर कर रही हूँ, बट नहीं, दिस इज माई माइंड सेट विच हैव क्रिएटेड नाउ दैट आई विल वर्क ऑन माई स्किल्स. आई वॉन्ट स्किल्स. आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड कॉलेजेस. ऐसा भी नहीं है कि भाई मुझे मार्क्स नहीं मिल रहे, ऐसे मैं ऐसा बोल रही हूँ, बट इट्स ट्रू, मुझे मार्क्स मिल नहीं रहे वैसे उतने कि मैं किसी अच्छे खासे कॉलेज में जाऊँ, VJT या SPIT जाऊँ, with that too with AI and data science and all, because you need 99.6 and 7 or whatever, but for that you really need to study from day one, or study well basically, which I did not. So I don't have any option but to come to a conclusion that now the game is all of self efforts. मुझे कोई 30-40% पीछे से push up नहीं दे रहा, या I'm not getting this privilege, because again I didn't put the efforts which was needed. So now that all the message to the people जिनको जिनको लग रहा है कि उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, guys, this is not the end of your life. स्किल्स पे ब्रश अप करो, तुम IITN से भी आगे जाओगे. मैं लिख के कह रही हूँ, जस्ट वर्क ऑन योर स्किल्स, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. द वर्ल्ड आउटसाइड डिमांड्स स्किल्स, डिमांड्स पर्सनैलिटी, डिमांड्स दोज थिंग्स जो तुम्हें कोई बाहर आके स्पून फीड करे, ऐसा नहीं हो सकता. इट्स जस्ट यू एंड यू. You have to work on yourself. You have to be healthy. You have to be uh, very dedicated, very skilled, I would say. And देखो फिर the world will be very very good for you. uh, मेरा next video, I don't know when will I put, but usually mostly I'm going to put in a week. And at the end of this video I want to tell कि ये YouTube channel ना काफ़ी interesting बनाने वाली हूँ मैं. This is my agenda for the next 3 to 4 months. इससे पहले मेरी engineering college शुरू हो जाए, again I will be continuing then also, but इससे पहले मेरा engineering शुरू हो जाए, I would really like to uh, make different kind of videos. Traveling videos बनाएंगे हम coding videos बनाएंगे, हम काफ़ी कुछ बनाएंगे. And I'm really excited to explore my creative side and show all of you.
सो यस, वीडियो का एंड करते हैं। इट्स ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं। आई डोंट नो 20 मिनट में से मुझे कितना काटना पड़ेगा, बिकॉज आई नो लॉन्ग वीडियोस कोई नहीं देखता, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता बड़ी बड़ी कथाओं में। बट आई विल सी हाउ मच आई विल शेयर विथ यू गाइज। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई मीन ये वीडियो का कुछ एज सच कुछ टॉपिक नहीं था, बट इट्स जस्ट दैट कि मुझे अपने रैंडम थॉट्स एक वीडियो में कंपाइल करके आप लोगों के साथ शेयर करने थे, विच आई डिड, आई थिंक, एंड थैंकफुली डिड दैट। तो I don't know if you guys will like this video. I don't want you guys to like this video. It's just that if you find this video good, if you find this video appreciable, please do like and share and subscribe. I mean, ये तो हर किसी यूट्यूबर को बोलना पड़ता है, तो मैं भी बोल रही हूँ। Yes, I have to do this. If and ठीक है, तुम नहीं भी करोगे तो मैं वीडियोस बनाना तो बंद करूँगी। I will just keep going with my videos because this is something which I enjoy. ये मुझे कोई किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई कर 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 कर। No, that will not happen. Bye bye.